हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस की, जिसमें हमने जो पहली रिएक्शन की थी एल्डोल कंडेंसेशन यानी एल्डोल रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली थी। पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी एल्डोल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे ऐसी रिएक्शंस को आपको मिलती रहे और आपके पास ऐसी रिएक्शंस पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा इसी नेम रिएक्शन में, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड रिएक्शंस की, जिसका नाम है इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन की आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? तो ये रिएक्शन तब होती है जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों ही प्रेजेंट हो सेम ही मॉलिक्यूल में। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम एसिड और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है? इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन से निकलती है। यानी कि इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या चाहिए कि इफ द न्यूक्लियोफाइल and electrophile nucleophile and electrophile groups are present in same compound यानी कि किसी सेम कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी? इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे अपन देखिए कि इन दोनों ग्रुप की प्रेजेंस में और एसिड बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होगी। यानी कि प्रेजेंस of acid or base, the intramolecular nucleophilic addition reaction, okay, and give a cyclic compound, cyclic ring compound। यानी कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है, जिसमें हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है? साइक्लिक रिंग कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रिएक्शन है इसमें रिंग फॉर्मेशन होगा, और जो रिंग फॉर्मेशन है वो फेवर करता है, जो रिंग फेवर करेगी, कौन सी रिंग ज़्यादा फेवर करती है? तो इन केस ऑफ द इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, in case of intramolecular aldol reaction, the size of ring formation is also considered ओके दोस्तों। एंड द ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? एंड ऑर्डर ऑफ साइक्लाइजेशन विल बी 6, 5, 3 and 4। ये ऑर्डर में रिंग फॉर्मेशन होगा।
यानी कि यहाँ पे जो ज़्यादा रिंग फॉर्मेशन होती है वो 6 मेंबर रिंग ज़्यादा फॉर्मेशन फेवर करेगा इस साइक्लाइजेशन प्रोसेस के अंदर। तो एल्डोल जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, साइक्लिक रिंग कंपाउंड बनेगा। और साइक्लिक रिंग कंपाउंड में जो रिंग फॉर्मेशन है वो किसको ज़्यादा फेवर करता है, 6 मेंबर रिंग को ज़्यादा फेवर करेगा। तो ये एक ऑर्डर मैंने यहाँ पे बनाया, आपको दिख रहा होगा 6, 5, 3 एंड 4, इस ऑर्डर में रिंग फॉर्मेशन वहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम एक रिएक्शन करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये अल्फा कार्बन होगा और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में OH। तो बेस की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्रोटॉन्स एलिमिनेट होंगे, एल्डोल रिएक्शन, तो यहाँ से अल्फा एलिमिनेट होगा और जैसे अल्फा यहाँ से एलिमिनेट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एनोलेट फॉर्मेशन होगा। तो HC डबल बॉन्ड O CH2 का होल थ्राइस CH नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O और H, ये एनोलेट बना। अब इसी में देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये तो बन गया न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ जो ये कार्बन है पॉजिटिव कार्बन है और ये नेगेटिव कार्बन है, ये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों ही सेम मॉलिक्यूल में यहाँ आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो सकता है, यहाँ पर इटसेल्फ अटैक कर सकता है, यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, पॉजिटिव वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक रिंग फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये रिंग फॉर्मेशन कैसे होगा यहाँ पर। तो हमारे पास मॉलिक्यूल था यहाँ HC डबल बॉन्ड O, जो कार्बेनाइन हमने बनाया था CH2 का होल थ्राइस CH और C डबल बॉन्ड O एंड H, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये होगी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा 1 और 3 4 और 1 5 कार्बन की रिंग बनेगी इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और बाकी ये 3 कार्बन है और ये लास्ट वाला कार्बन है। ठीक है, तो लास्ट वाले कार्बन पे यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो O नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया आपका सेकंड नंबर कार्बन। और सेकंड नंबर कार्बन पे देखो आपने दिख रहा होगा यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, एसिड वर्कअप होगा, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में H+, तो यहाँ क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा OH, और यहाँ बन गया CHO, ये क्या बन गया, एल्डोल बन गया। अब इसी एल्डोल में क्या होगा, यहाँ पे होगा एलिमिनेशन। ठीक है ना, E1CB रिएक्शन होगा। तो आगे हम क्या करते हैं, E1CB रिएक्शन करते हैं, E1CB एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम यहाँ पे करते हैं, ये हमारे पास एल्डोल हो गया OH, ये CHO और ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है इन प्रेजेंस ऑफ OH, तो यहाँ से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ से OH क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ पे ये CHO और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये था एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है उसका एक एग्जांपल सिंपल सा। चलो हम एक एग्जांपल और करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल ले रखा हमने, ये अल्फा कार्बन होगा, अल्फा पे H है यहाँ पे, बेस की प्रेजेंस में
ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या करेगा, आगे इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन करेगा। ये CHO, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एसिड वर्कअप करेंगे। तो एसिड वर्कअप से यहाँ पे H पॉजिटिव डाल देते हैं, तो यहाँ पे H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इस ऑक्सीजन के द्वारा। तो यहाँ क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा, CHOH, ये बन गया एल्डोल। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। अब आगे हमें क्या करना है, E1CB रिएक्शन करनी है, ठीक है ना, एलिमिनेशन करना है OH का। तो इस टाइप का यहाँ पे मॉलिक्यूल बना था, और ये CHO। तो यहाँ पे क्या होगा, E1CB एलिमिनेशन ऑफ OH, और अल्फा कार्बन से यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ये प्रोटॉन चला गया और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये आपको दिख रहा होगा, अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो ये थी आज की रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल जो रिएक्शन थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये कब होगी, जब सेम मॉलिक्यूल में जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े हैं एल्डिहाइड और कीटोन, तो सेम ही मॉलिक्यूल में जब न्यूक्लियोफाइल भी हो और इलेक्ट्रोफाइल भी हो, तब ये रिएक्शन वहाँ पे